जय माता दी। आज के इस वीडियो में जानेंगे अगर आपका मूलांक 2 है तो मूलांक 2 वाले लोगों के बारे में। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख या फिर 11 तारीख या 20 या फिर 29 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 2 होगा और आप जीवन भर 2 अंक से किसी न किसी रूप में आवश्यक रूप से प्रभावित होंगे। तो 2 अंक का क्या विशेषता है, यानी कि क्या खासियत है, क्या खामियां हैं जिनको आपको कंट्रोल करना चाहिए, ये सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। अंकशास्त्र में मूलांक 2 के लिए निर्धारित स्वामी ग्रह जो हैं वो हैं चंद्रमा। जी हाँ, चंद्रमा मन के कारक होते हैं। चंद्रमा मन सो जाता है, यानी कि चंद्रमा हमारे अंतर मन में उठने वाले सुख दुख की भावनाओं का संचालन करते हैं। यही कारण है कि कुंडली में अशुभ चंद्रमा हमें मन को व्यथित और बात बात में परेशान करता है। मानसिक बीमारियां तथा मन के उलझन का कारण भी चंद्रमा ही होता है। हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या खराब है, इसका प्रथम फैसला तो मन ही करता है। हाँ, यह भी सही है कि यदि आपके कुंडली में चंद्रमा शुभ स्थिति में है, आपका मन सुविचारों को जन्म देता है उस स्थिति में। परंतु यदि चंद्रमा अशुभ स्थिति में है तो कुविचारों, कुदृष्टि को जन्म देता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए यह स्पष्ट है कि चंद्रमा की शुभता और अशुभता हमारे जीवन यात्रा को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तो मूलांक 2 वाले व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होता है, सबसे पहले इस बारे में जानते हैं। यदि आप 2 मूलांक वाले व्यक्ति हैं तो आपका मन अस्थिर तथा चंचल होता है। आप निरंतर रूप से कुछ पाने के लिए कार्य करते रहते हैं। चाहे कोई भी विषय हो, आप उसके मूल तक जाने का प्रयास करते हैं, परंतु सातत्य के अभाव में बीच में छोड़ देते हैं। हमेशा अपने मन रूपी बुद्धि का इस्तेमाल करना आपकी फितरत है, ऐसा जान पड़ता है। आप कल्पना शक्ति के धनी हैं। तन से ज़्यादा आपका मन कार्य करता है। आप मन और बुद्धि का इस्तेमाल हर समय करते हैं, इसीलिए आप बुद्धिमान की श्रेणी में गिने जाते हैं। इस मूलांक के व्यक्ति यानी कि मूलांक 2 वाले व्यक्ति कला प्रिय तथा कला के प्रेमी होते हैं। आप सरल, सुशील, सभ्य, सहृदय तथा मृदु भाषी होते हैं। यदि कहा जाए कि आप भावुकता की पहचान है तो गलत नहीं होगा। आप कोमल स्वभाव यानी कि सॉफ्ट नेचर के लोग होते हैं जिनका भी मूलांक 2 होता है। मूलांक 2 वाले लोग सहिष्णु, कल्पनाशील, कलात्मक प्रवृत्ति और रोमांटिक भी होते हैं। आपकी बुद्धि चातुर्य काफ़ी अच्छी होती है तथा बुद्धि विवेक के कार्यों में दूसरों से आगे निकल जाते हैं। एक लोकप्रिय व्यक्ति होते हैं तथा स्वयं की मेहनत से अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा भी प्राप्त कर लेते हैं। परिवार की बात कर लेते हैं कि दाम्पत्य जीवन कैसे रहता है मूलांक 2 वालों का। तो आपके पारिवारिक जीवन में कोई न कोई परेशानी बनी रहेगी, जिसका मुख्य कारण होगा उचित समय पर उचित फैसला न ले पाना। अक्सर यह देखा गया है कि मूलांक 2 वाले जातक का जन्म स्थान जरूर छूट जाता है। ऐसे लोग अपने संयुक्त परिवार से अलग हो जाते हैं। आपका दाम्पत्य जीवन में भी दिक्कत आती रहती है। कम उम्र में बहुत कम ही शादी होते हुए देखा गया है। आप प्यार के बंधन में बंध सकते हैं। शादी के 3 साल बाद दाम्पत्य जीवन में समस्या आती है। आपकी विशेषता क्या है, यानी कि स्पेशलिटी क्या है मूलांक 2 वालों की, तो बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेना आपके लिए प्लस पॉइंट है। आपकी प्रवृत्ति सहज, सहृदय, सुशील और मृदुभाषी होती है। आपके अंदर दूसरे के अंतर मन को शीघ्र ही जान लेने की क्षमता होती है। आप में स्पष्ट बोलने की शक्ति होती है। सामाजिक कार्यों से आपका लगाव रहता है और सेवा भावना से कार्य करने में आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। बात करते हैं आपकी शिक्षा के संबंध में, यानी कि एजुकेशन के संबंध में। आप शैक्षणिक योग्यता अच्छी हासिल करते हैं। 2 मूलांक वाले व्यक्ति की पढ़ाई में व्यवधान आते हुए भी देखा गया है। कई बार पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है। इसका मुख्य कारण है एकाग्रता और निरंतरता का अभाव होना। आप कमाने के चक्कर में पढ़ाई छोड़ सकते हैं। 21वां साल पढ़ाई के लिए महत्वपूर्ण होता है। साहित्य संगीत की पढ़ाई में आपकी अधिक रुचि होनी चाहिए। यदि आप पेंटिंग का कार्य करते हैं तो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी वो कार्य जो क्रिएटिव हो वो मूलांक 2 वाले बेहतर करते हैं, यानी कि रूटीन वर्क की बजाय ये क्रिएटिव वर्क ज़्यादा करते हैं। बात कर लेते हैं कार्य क्षेत्र यानी कि प्रोफेशन क्या बेहतर होता है इनके लिए, तो आप नौकरी और व्यापार दोनों तरह के कार्य कर सकते हैं। आपको वैसे कार्य में विशेष रूप से सफलता मिलेगी जिसमें
कूटनीति का प्रयोग होता हो, यानी कि आप एक अच्छे सलाहकार हो सकते हैं। मूलांक 2 वाले लोग कुछ कार्य करें तो अपार सफलता मिलती है, जैसे कि कवि बनेंगे, अभिनेता बनेंगे, अध्यापक, लेखक, रिपोर्टर, पब्लिशर, ये सभी इनके लिए बेहतर एक कैरियर होता है। आप एक अच्छे एजेंट की भूमिका भी निभा सकते हैं। बात कर लेते हैं मूलांक 2 वालों के हेल्थ के संबंध में। मूलांक 2 वाले जातक जो होते हैं वो कफ प्रकृति के होते हैं। आपको अपने पेट का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। गैस्ट्रिक, ब्लड प्रेशर तथा हृदय की बीमारी आपको हो सकती है। बाएं आंख में परेशानी आ सकती है। जीवन काल में कोई न कोई ऑपरेशन की स्थिति बनती है और ऑपरेशन कराना भी पड़ता है। 40 वर्ष के बाद निरंतर जांच कराते रहना चाहिए। कमजोरी क्या होती है मूलांक 2 वालों की, यानी कि वीकनेसेस क्या क्या हैं? तो कार्य में एकाग्रता और निरंतरता का अभाव होने से आप बीच में ही किसी भी कार्य को छोड़ देते हैं। आप में आत्मविश्वास की कमी होती है। कार्य के प्रति उतावलापन बहुत होता है, परंतु निरंतरता नहीं होती है, यानी कि किसी भी कार्य को स्टार्ट तो बहुत जल्दी करेंगे लेकिन बीच में ही छोड़ देते हैं, लगातार उसको नहीं करते हैं। आप अत्यधिक भावुक और संवेदनशील होते हैं। यही कारण है कि अन्य के दुख दर्द से बहुत जल्द परेशान हो जाते हैं। आप बहुत जल्द निराश हो जाते हैं। आप स्वभाव से शंकालु हैं, यानी कि आपको शंकाएं रहती हैं। आपके लिए क्या सलाह है, यानी कि बेस्ट एडवाइस क्या है मूलांक 2 वालों के लिए? तो आपको चंद्रमा तथा शिव जी की उपासना करनी चाहिए। शिव चालीसा का पाठ करने से आर्थिक समृद्धि तथा मान सम्मान और यश की प्राप्ति होती है। आपके लिए शुभ दिशा वायव्य तथा पश्चिम है। आपके लिए शुभ धातु चांदी होती है। आपके लिए 1 और 9 मूलांक वाले जातक जो होते हैं वो सच्चे मित्र होते हैं। वैसे तो इनका कोई भी दुश्मन नहीं होता है, यानी कि मूलांक 2 का कोई दुश्मन ग्रह नहीं है, लेकिन फिर भी जो एक इनकी अच्छी बनती है वो 1 के साथ तो बहुत अच्छा बनता है क्योंकि सूर्य है और सूर्य से चंद्रमा का बहुत अच्छा बनता है। इसके अलावा सभी से सामान्यतः रिश्ता सही रहता है। आपके लिए शुभ रंग सफ़ेद, पीला और हरा होता है। यदि आप अपने ऑफिस और शयन कक्ष के पर्दे, बेडशीट एवं दीवारों के रंग का प्रयोग निर्दिष्ट शुभ रंग में करें तो आप जरूर लाभ प्राप्त कर सकेंगे, यानी कि सफ़ेद, पीला या हरा रंग का करते हैं तो आपको फ़ायदा होता है। किसी भी कार्य को हल्के में लेना सबसे बड़ी कमजोरी होगी आपकी। आप हमेशा अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर के ही कोई कार्य प्रारंभ करें तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। गो ग्रास, गो सेवा करना आपके स्वास्थ्य और परिवार के लिए, कार्य क्षेत्र के लिए वरदान के समान कार्य करेगा। आप में आत्मविश्वास की कमी होती है, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। कार्य में एकाग्रता और निरंतरता का अभाव होने से आप बीच में ही कार्यों को छोड़ देते हैं। इसीलिए नियमित रूप से ध्यान योग करके एकाग्रता बढ़ाएं। खास करके भ्रामरी प्राणायाम जरूर किया करें। कोई कार्य प्रारंभ करने से पहले पूरा करने के लिए समय का निर्धारण जरूर करें, नहीं तो आप निरंतर करते रहेंगे। ऐसे ही आप लगातार नहीं करते हैं तो इसीलिए उसी को चलाते रह जाएंगे। आप अत्यधिक भावुक और संवेदनशील होते हैं। यही कारण है कि अन्य के दुख दर्द से बहुत जल्द परेशान हो जाते हैं। ये उचित नहीं है। आप बहुत जल्द निराश हो जाते हैं। आप अपनी शक करने की आदत को छोड़ दें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। शुभ वर्ष, महीना, दिन और दिनांक जान लीजिए आपके लिए क्या है। शुभ वर्ष की बात करें तो आपके लिए जो भी साल 2 आएगा उसका टोटल जोड़ वो बहुत अच्छा होगा। जैसे कि 2000 ईस्वी, वो अच्छा भी जा सकता है और बहुत खराब जा सकता है। जो आपके लिए प्लस पॉइंट है वहीं सबसे नुकसानदायक भी होता है। मूलांक 2 वालों की जैसे शादी भी 2 वाले से होगी तो बहुत अच्छी जा सकती है या फिर बहुत खराब जा सकती है। और महीने की बात करें कि कौन सा अच्छा जाएगा तो फरवरी अच्छा जाएगा, जनवरी अच्छा जाएगा, सितंबर अच्छा जाता है। और शुभ दिन जो होता है सोमवार होता है, रविवार होता है। शुभ दिनांक जो होता है 2, 11, 20 तथा 29 की जो तिथि होती है वो आपके लिए अच्छी होती है। तो इस प्रकार से आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। मूलांक 2 है आपका, तो फिर भी अगर आपका कोई सवाल रह गया हो, यानी कि मूलांक 2 के आप हैं, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ कमेंट में लिख करके अपने सवाल को लिख दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों पर भी वीडियो जरूर बना दें। फिलहाल ये आज की वीडियो रही। उम्मीद है आपको वीडियो बेहद पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं। ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आप ये वीडियो देख रहे हैं जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल चैनल के माध्यम से। फिलहाल आज की इस वीडियो से विदा लेते हैं। वीडियो को अंत तक देखा आपने, इसलिए दिल से धन्यवाद। जाते जाते कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा।